ये बात 100% सही है कि यदि हमारा मन कंट्रोल में रहे तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बेटर रिजल्ट तब देता है जब ये शांत होता है, स्थिर होता है, फोकस्ड होता है और जब ये पॉजिटिव सोचता है। हमारे संकल्पों में मैजिकल इफेक्ट होता है। जब हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, एक प्रॉब्लम जाती नहीं और दूसरी आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हे भगवान, तुमने मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। इस तरह से हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आएगा, वो आएगा, पर उसे हमें पॉजिटिव में बदलना होगा। आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान क्यों बार बार हमें मुसीबत और परेशानी में डालते हैं? वो इसलिए क्योंकि भगवान हमें मजबूत और पावरफुल बनाना चाहते हैं। हमें उस वक्त ये बात समझ नहीं आती और हम यही कहते हैं कि मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन उस वक्त हमें इस बात को याद कर लेना चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस संसार में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। Whatever happen for the best। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम उस वक्त उसे नहीं देख पाते, लेकिन बाद में समझ आता है। इसलिए जब फेलियर हो जाए तो हिलना नहीं है, प्रॉब्लम आ जाए तो घबराना नहीं है और बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी बिना डरे फेस करना है। आज से ये सुंदर संकल्प हम अपनी लाइफ के लिए कर लें कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कम से कम 5 बार ये विचार कर लें। यदि कुछ दिन सवेरे हर रोज ये विचार करेंगे तो इसका जादू आपको देखने को मिलेगा। इसे हम अपनी नेचर बना दें। अगर कोई प्रॉब्लम जीवन में आए, परिवार में आए, तो यही थॉट मन में लाना, सब ठीक हो जाएगा। अगर परिवार में किसी को बीमारी आ जाए तो यही संकल्प करना, बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस थॉट को जीवन में अपनी नेचर बना लें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम इन नेगेटिव थॉट्स को समाप्त कर दें कि मेरे साथ ना जाने क्या होगा, पता नहीं इस काम का क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इन सभी नेगेटिव थॉट्स को इस पॉजिटिव थॉट से समाप्त करना है कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा। हम इस बात को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कहीं भी गड़बड़ हो रही हो तो यही संकल्प कर लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये बहुत पावरफुल थॉट है। यदि हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव कर लेते हैं तो जीवन में बहुत कुछ सुखद होने लगेगा। ये गहरी बात है। बहुत ही गुह्य रहस्य है कि हमारे हर विचारों से एनर्जी पैदा होती है। वो शक्ति पहले ब्रेन में जाती है, फिर पूरे शरीर में फैलती है और फिर चारों ओर प्रकृति में जाती है और प्रकृति से दोबारा वो चीज हमारे पास वापस आती है। इसलिए हम जो संकल्प बार बार करते हैं वो हकीकत में बदल जाता है। एक व्यक्ति ने मन में समा लिया है कि मैं तो गरीब हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए उसकी गरीबी कभी जाएगी नहीं। और दूसरे आदमी ने मन में डाल दिया है कि मैं तो बीमार हूँ, तो उसने अपने आप को जैसे बीमारी की स्टैंप लगा दी है। इसलिए हर दिन सवेरे उठकर ये संकल्प करें कि मेरे जैसा भाग्यवान, धनवान, खुशनसीब कोई नहीं है। इस संकल्प को हम अच्छी तरह से अपने में संभालें, जिससे वो हमारी नेचर बन जाए
कि मेरे साथ बहुत अच्छा ही होगा। आप देखेंगे सचमुच में ही बहुत अच्छा होने लगा है। मेरे साथ सब अच्छा होगा क्योंकि मैं भाग्यवान हूँ। इस संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए अगर हम जागेंगे और रात को मुस्कुराते हुए सोएंगे तो आपका भाग्य भी मुस्कुराने लग जाएगा। यदि हम सोएंगे भी आनंद में और जागेंगे भी आनंद में तो जीवन ही आनंद में बन जाएगा। यदि हम इस बात को आज स्वीकार कर लें कि मेरे साथ सब अच्छा होगा तो सचमुच में मेरे बच्चों के साथ, बिजनेस में, जॉब में, परिवार में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको समझ आ जाता है कि वो मेरे साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो नहीं होता तो आज मैं उस ऊंचाई तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। मान लो किसी की जॉब चली जाती है, उसे लगता है हाय मेरी जॉब चली गई, अब क्या होगा। लेकिन यदि वो पॉजिटिव रहे तो बाद में उससे भी अच्छी जॉब उसे मिल जाती है। लाइफ में अप्स और डाउन आते रहते हैं, लेकिन हमें अपने मन की स्थिति हमेशा ही अप रखनी है, हमेशा ही ऊंची रखनी है। हमें मन के गुलाम, मन के दास नहीं बनना है, क्योंकि मन के मालिक बनकर मन को अच्छे कामों में लगाना है, मन को गार्डन बनाना है। हमें मन की बात नहीं माननी है, बल्कि मन हमारी बात माने, इसके लिए मन को ट्रेनिंग देनी है। हमें मन को समझाना है कि क्या सोचना है, कितना सोचना है। और राजयोग मेडिटेशन हमें मन का मालिक बनना सिखाती है। यदि हम प्रतिदिन कुछ टाइम निकालकर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव बनेगा और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।